दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार काटे, जैसे दो समांतर रेखा है, दो पैरेलल रेखा ए बी सी डी, मतलब ए बी बराबर ए बी समानांतर सी डी, वो तिर्यक छेदी रेखा एक ई एफ काटता है। ई एफ बिंदु पर कौन, एम और तथा एन बिंदु पर, है ना। तो इस प्रकार कुछ कोण बनता है, जिस कोण का नाम बताते हैं, जैसे ये कोण और ये कोण क्या हो गया, समूह कोण। आमने सामने कोण को क्या बोलेंगे, समूह कोण। तो हम नाम दे देते हैं, जैसे कोण 1 2 3 4 5, इसको 6 7 8। अब देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार काटे, तो इस प्रकार जो बने कोण, उनका नाम हम लिख रहे हैं कोण 1 बराबर कोण 3, आमने सामने का कोण, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। 2 बराबर 4, कोण 2 बराबर कोण 4। इस लाइन पे आ जाए, यहाँ पर इस बिंदु पर आ जाएंगे, आमने सामने क्या हो गया, 5 बराबर कोण 60, कोण 6 बराबर कोण 8। इसका क्या बोलेंगे, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आएंगे, एक पर होता है संगत कोण, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एक ही तरफ, है ना। तो कोण 1 बराबर कोण 6, इस लाइन, ये इस तरफ आएंगे, लेफ्ट साइड में लाइन के, ये लाइन का लेफ्ट साइड में, कोण 2 बराबर कोण 5। अब ये लाइन का ऊपर था, लाइन के नीचे आ जाते हैं, लाइन के नीचे क्या हो गया, 4 7, कोण 4, इधर इसी लाइन के उस तरफ 7, लाइन के कोण 3 बराबर कोण 8। इसको बोलेंगे संगत कोण। संगत कोण में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए, संगत कोण हो गया, सम्मुख कोण हो गया, अब एकांतर कोण। देखिए, ये जो कोण हो गया, इस लाइन के अंदर, ए बी रेखा के अंदर और सी डी लाइन के दोनों रेखा के समांतर रेखाओं के अंदर, कोण 4 इस तरफ हो गया और कोण 5 इस तरफ हो गया, 4 कोण 5, कोण 3 कोण 6, कोण 3 कोण 5 और 3 कोण 3 6। इसको बोलते हैं अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। अब देखिए, इस लाइन के ऊपर ये 1 है, इस लाइन के इस तरफ नीचे में कोण 1 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण 7। इसको बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर कोण। इसको क्या बोलते हैं, बाह्य एकांतर कोण। ये हो गया, इसको बाह्य, इसको क्या बोलेंगे, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। ये जो हो गया संगत कोण, ये हो गया, है ना। अब देखिए, इस लाइन के अंदर और एक ही, मतलब दोनों ए बी समांतर रेखा के अंदर कोण 4 और कोण 6, कोण 4 प्लस कोण 6, इसको अंतः कोण बोलते हैं। अंतः कोणों का योग 180। ये देखिए, 4 हो गया, ये क्या हो गया 6, ये 3 हो गया, कितना हो गया 5, कोण 3 प्लस कोण 5, ये हो गया 80 डिग्री। क्या हो गया, अंतः कोण, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। अब एक बच गया, एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री। तो जैसे ए बी सरल रेखा है, इस पे कोण 1 हो गया, अब प्लस कोण 2 बराबर 180, एक सरल रेखा हो गया। नीचे से भी जाएंगे तो 3 प्लस कोण 4 बराबर 180, कोण 1 प्लस कोण 4, ये इस तरफ से, इस पे 180, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। इस लाइन पर 4 गो हो गया, है ना। अब देखिए, इस लाइन पे क्या हो गया, 1 नीचे 2, एक 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा।
तो कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180। कोण 8 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। इसको बोलेंगे कौन? रैखिक युग्म। क्या बोलेंगे? रैखिक युग्म, है ना। तो देखिए ज्यामिति समझने के लिए, ज्यामिति को समझने के लिए सबसे पहले ये चीज आपको याद होना चाहिए कौन, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो किस प्रकार के कौन कौन से कोण बनते हैं। क्या बनते हैं? सम्मुख कोण, संगत कोण, ये अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, अंतः कोण और क्या? रैखिक युग्म। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, बाह्य एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, अंतः कोणों का जो 180 डिग्री के बराबर होता है। और रैखिक युग्म, एक सरल रेखा पर बने कोण को क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। और ये रैखिक युग्म पर एक सरल रेखा पर जितने भी कोण बनेगा उसका जो कितना होगा? 180 डिग्री।